Hello everyone, I hope all of you are fine. I am Shamsa Latif, PGC प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। कंप्यूटर सिक्योरिटी सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक को, जो कि है 8 वेज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर सिक्योरिटी फ्रॉम malicious viruses। तो गाइस, मलिशियस वायरसेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से वेज हैं जो हमें अपनाने चाहिए अगर हमारे सिस्टम में कोई भी वायरस आ जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये सारे ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे आप अपनी कंप्यूटर सिक्योरिटी को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इस तरह के जो मलिशियस वायरसेस होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन के साथ। गाइस, यहाँ पे मैंने ऐसे 8 वेज एलैबोरेट किए हैं जिनको यूज करते हुए आप अपने सिस्टम को मजीद सिक्योर बना सकते हैं और इन मलिशियस वायरसेस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज इंस्टॉल एन एंटीवायरस। दूसरा पॉइंट है अवॉइड डिस्ट्रस्टफुल लिंक्स। तीसरा पॉइंट है हमारे पास रेगुलरली अपडेट योर कंप्यूटर सिस्टम्स। चौथा पॉइंट है यूज फायरवॉल लेयर्स। पांचवा पॉइंट है हमारे पास बैकअप योर कंप्यूटर डाटा। छठा पॉइंट है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड ऑथेंटिकेशन। सेवंथ पॉइंट इज बी केयरफुल ड्यूरिंग डाउनलोडिंग। लास्ट पॉइंट हमारे पास है गाइस परफॉर्म डेली मॉनिटरिंग योर सिस्टम। तो चलिए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंस्टॉल एन एंटीवायरस। देयर आर मेनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू अवॉइड कंप्यूटर वायरसेस। तो गाइस, बेसिकली एंटीवायरस एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेशंस और डिफरेंट तरह की जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये एंटीवायरसेस, जिससे ये क्या करते हैं आपके सिस्टम में मौजूद वायरस को डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर आपके सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि वो इस तरह के वायरस से अफेक्ट ना हो। सो बेसिकली ये जो एंटीवायरस होते हैं ये इसीलिए बनाए जाते हैं, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ताकि आपका सिस्टम जो है वो वायरसेस को अवॉइड कर सके। द सिंपल प्रोसेस इज टू इंस्टॉल देम इन योर सिस्टम टू गेट राइड ऑफ कंप्यूटर malware एंड वायरसेस। तो सिंपल प्रोसेस क्या है, आपको सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो है वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि कोई भी आने वाले वायरस को डिटेक्ट करके प्रिवेंट कर सके आपके सिस्टम को उस वायरस से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया जिसमें था कि इंस्टॉल एन एंटीवायरस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है गाइस अवॉइड डिस्ट्रस्टफुल लिंक्स। लिंक्स कैन आल्सो बी अ रीजन फॉर वायरस अटैक ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। तो लिंक्स की मदद से भी वायरस का अटैक हो जाता है आपके सिस्टम के ऊपर। इट इज अ डेंजरस थिंग फॉर योर कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए। दिस इज सच अ कॉमन वे टू ट्रैप पीपल। और ये बहुत ही कॉमन वे होता है लोगों को ट्रैप करने का। यहाँ पे गाइस हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। यूएस की एक कंपनी थी जिसका मैनेजर जो था उसने एक ऐसी ही मलिशियस लिंक के ऊपर क्लिक किया और उसका जो सारा सिस्टम था वो प्रो सारे का सारा सिस्टम हैंग हो गया। और उसके बाद जितने भी उस पर्सन के अकाउंट में उसकी जो डिटेल्स थी, जो सारा उसके बैंक बैलेंस था, वो सारे का सारा जो है वो चुरा लिया गया। हैकर्स ने उसके ऊपर ऐसे अटैक किया कि उसने जैसे ही उस लिंक के ऊपर क्लिक किया उस कंपनी का जितना भी सारा प्रॉफिट था, जो भी सारे प्रोसेस थे, उसको सारे के सारे पता चल गए। तो गाइस, इस तरह के जो अटैक्स होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रेगुलरली अपडेट योर कंप्यूटर सिस्टम्स। इट इज वेरी एसेंशियल टू अपडेट द कंप्यूटर सिस्टम रेगुलरली। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करते रहें। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके सिस्टम में कौन सी वीकनेसेस है और कहाँ पे हैं वो, और आपने उनको कैसे दूर करना है। जब आप रेगुलरली अपडेट करते रहेंगे तो फिर न्यू अपडेशन जैसे ही आएगी वो मजीद आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगी to fight against these malicious viruses. Okay, next हमारे पास पॉइंट है इसमें, if you do not update your system it will not identify malicious viruses। तो अगर आप सिस्टम्स को अपडेट नहीं करते हैं तो वो इतने कैपेबल नहीं रहते कि वो इन मलिशियस एक्टिविटीज को या मलिशियस वायरसेस को डिटेक्ट कर सकें या फाइंड आउट कर सकें। तो गाइस, थर्ड पॉइंट जो है हमारा
वो ये था, रेगुलरली हमें अपडेट करना है अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को या सिस्टम्स को। फोर्थ हमारे पास पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर की एजेंसीज होती हैं वो ये अप्लाई कर रही होती हैं ताकि वायरसेस से बचा जा सके। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है फ्रेंड्स, यूज फायरवॉल लेयर्स, कि आप फायरवॉल को लगा लें अपने सिस्टम में ताकि आपकी सिक्योरिटी जो है वो ब्रीच ना हो। To avoid computer viruses, you should use firewall to provide your system security. तो आपको कंप्यूटर वायरसेस को अवॉइड करने के लिए फायरवॉल को यूज करना पड़ता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आपकी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो मजीद इनहेंस हो जाती है। A firewall layer is an essential tool that work like a सिक्योरिटी लेयर। तो ये बेसिकली एक ऐसा एसेंशियल टूल है जो कि सिक्योरिटी लेयर के तौर पे काम कर रहा होता है। ये क्या करता है, आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और वेरीफाई करता है कि ये जो ट्रैफिक है, कम्युनिकेशन हो रही है, वो सिक्योर है या नहीं। अगर इसे आपकी इनकमिंग आउटगोइंग जो कम्युनिकेशन होती है उसमें कोई भी मलिशियस चीज मिलती है तो ये फौरन उसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फायरवॉल्स हैं वो वर्क करती हैं। गाइस नेक्स्ट हमारे पास पांचवा पॉइंट है जो कि है बैकअप योर कंप्यूटर डाटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, if you lose your data because of a computer virus, then you just remove some of your data। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका डाटा जब लॉस हो जाता है किसी भी कंप्यूटर वायरस की वजह से, तो फिर क्या होता है, आपको जो है अपना कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसको रिमूव करना पड़ता है। देन टेक अ बैकअप ऑफ योर डाटा टू रिटेन इट बैक। तो जो आपका डाटा जो है वो वायरस की वजह से खत्म हो चुका होता है या फिर आप कह लें वेस्ट हो चुका होता है, आपको उसका बैकअप लेना पड़ता है ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट और एसेंशियल डाटा को दोबारा से वापस हासिल कर सके। तो बेसिकली जो बैकअप है वो इसलिए यूज किया जाता है ताकि अगर किसी सूरत में आपका डाटा लॉस भी हो जाए तो आपके पास उसका एक प्रॉपर बैकअप मौजूद हो ताकि आपका जो डाटा है वो वेस्ट ना हो। then then take a backup for your data to retain it back। तो उसके बाद हम बैकअप लेते हैं और अपना डाटा जो है वो वापस हासिल कर लेते हैं। however a backup is a process that can recover your lost data। तो बेसिकली बैकअप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो लॉस हो चुका डाटा है उसको आप दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास छठा पॉइंट है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को वायरसेस से बचा सकते हैं। वो क्या है जी, बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इजी वे है ये अपने सिस्टम को मजीद सिक्योर करने का। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। तो आप अपने सिस्टम पे ऐसे पासवर्ड या ऐसी ऑथेंटिकेशन यूज करें जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और इजीली क्रैकेबल ना हो। ठीक है, पासवर्ड इज द फर्स्ट थिंग दैट प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर एंड प्राइवेट अकाउंट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो पासवर्ड बेसिकली ऐसी बेसिक और ऐसी कॉमन चीज है जो कि हम यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स को या अपने अकाउंट्स को सेव करने के लिए किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से। ठीक है, सो वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इसलिए हम लोगों को हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही यूज करना चाहिए। मोस्टली हम लोग प्रेफर कर रहे होते हैं 1 2 3, या कुछ लोग जो हैं वो अपने नेम को, या कुछ जो है अपने कॉन्टेक्ट नंबर को, कुछ जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को, इस तरह के पासवर्ड्स लगाते हैं। बट ये बहुत ही ज्यादा रॉन्ग वे है, इससे आपकी सिक्योरिटी बहुत जो है ना ब्रीच हो सकती है, बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि हैकर्स जो है वो इसी तरह की ट्रिक्स को यूज करते हुए आपके जो पासवर्ड होते हैं उनको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा कैसा पासवर्ड यूज करें जिससे कि आपका सिस्टम जो है मुझे सिक्योर है। गाइस हमारे पास सेवंथ पॉइंट है, परफॉर्म डेली मॉनिटर योर सिस्टम, कि आप अपने सिस्टम को डेली मॉनिटर करें। These computer viruses and spyware and malware are continually developed। तो ये जो सारे malware और viruses होते हैं वो continuously develop होते रहते हैं। ठीक है, खुद को बढ़ाते रहते हैं। If you don't keep proper checking on your system security, these computer viruses can spread more। तो अगर आप proper check and balance नहीं रखते हैं, monitor नहीं करते हैं अपनी सिस्टम को, तो ये जो वायरसेस हैं वो ज्यादा स्प्रेड होते हैं। लास्ट हमारे पास पॉइंट है फ्रेंड्स, बी केयरफुल ड्यूरिंग डाउनलोडिंग। जब भी आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं आपको बहुत केयरफुल होके उसको डाउनलोड करना होता है। When you open an website to download any file, be careful at that time। वेबसाइट्स
can have malware and suspicious content in them that is so harmful for your सिस्टम परफॉर्मेंस। तो जब भी आप कोई भी चीज डाउनलोड करें या ऐसी वेबसाइट को विजिट करें जहाँ से आपने कोई फाइल या पीडीएफ या म्यूजिक या कोई भी और चीज डाउनलोड करनी है, तो हमेशा देखें, उसे चेक करें, वेरीफाई करने के बाद ही उस लिंक पे क्लिक करें, ओके, वरना आपके सिस्टम पे वायरस आ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऐसे 8 वेज के बारे में डिस्कस किया है जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को वायरस से बचा सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में मजीद जानना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।